जुटता तब देखने को मिली जब एनडीए एमएलसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी थी। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लालू प्रसाद से मिले ऑफर के बाद एनडीए नेता लगातार बिहार में एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली पटना में, जब बिहार में एक एमएलसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी थी, जिसमें बिहार एनडीए में शामिल सभी दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। ये तो कार्यकर्ता सम्मेलन है और आप जानते ही हैं, मीडिया के साथी को मालूम है कि एनडीए के जो साथी हैं, चाहे हमारी सरकार, हम लोग जनता के लिए प्रतिबद्धता हम लोग रखते हैं। ये संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन है एनडीए के सभी घटक दल के कार्यकर्ताओं का, और एक विशाल फौज प्रत्येक जिला में पांचों दल के कार्यकर्ता एक साथ जमा होंगे और पूरे बिहार को ये एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ये संदेश दे देगी कि आने वाले 2025 में और कोई दुकानदारी किसी की चलने वाली नहीं है। एमएलसी उम्मीदवार भले ही जेडीयू के थे, लेकिन नाम की घोषणा में सभी दल के नेता शामिल होकर नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव के ऑफर के बाद कई बार सार्वजनिक मंच से कह दिया है कि वो अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब एनडीए के बड़े नेता भी एकजुटता का संदेश देकर विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना दिया है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जो आना चाहते हैं आए, उनका स्वागत है। बीजेपी की बी टीम है और कौन? हमको क्या मतलब है, कोई बोले बी टीम, ए टीम, सी टीम। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने थोड़ी बढ़त क्या बनाई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर उन्हें बीजेपी की बी टीम कह दिया। कौन है? बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम है और कौन? प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने वाले तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तंज कसा है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार के साथ जो आना चाहते हैं आए, उनका स्वागत है। अगर प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बी टीम है, इससे दिक्कत किसको है भाई? हमको क्या मतलब है, कोई बोले बी टीम, ए टीम, सी टीम। वाहिगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार। नीतीश कुमार तो एक जहाज है, जिसको चढ़ना है चढ़े और जिसको उतरना है उतरे। वहीं इस तरह के आरोपों पर जेडीयू के नेता और मंत्री लेसी सिंह ने तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर दोनों पर निशाना साधा। देखिए, कौन क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एनडीए की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव में आप लोग देख लिए कितने विपक्ष के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे। बीपीएससी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर से पिछड़ चुका विपक्ष उन्हें लगातार बीजेपी की बी टीम बताकर आगे निकलने और बीजेपी जेडीयू में दरार डालने की जुगत में है। लेकिन दिलीप जायसवाल ने ये कहकर उस पूरी कोशिश पर ही पानी फेर दिया कि नीतीश कुमार के साथ जो आना चाहते हैं आए, उनका स्वागत है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सरकार की पहली पसंद न्यूज 18 बिहार झारखंड। प्रगति यात्रा में न्यूज 18 का बजा डंका। सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 पर जताया भरोसा। आम जनता से मुख्यमंत्री तक न्यूज 18 ही पहली पसंद। आए हुए आप को देखिए।
क्योंकि हमारी पहुंच ही आपकी ताकत है। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी है। सिवान में सीएम नीतीश ने 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम ने सिवान के लिए कई बड़े ऐलान किए। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा में एक बार फिर न्यूज 18 का डंका बजा। सीएम नीतीश ने एक बार फिर न्यूज 18 पर भरोसा जताया। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा जारी है। सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा में न्यूज 18 का डंका बजा। नीतीश कुमार ने एक बार फिर न्यूज 18 पर भरोसा जताया। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सिवान के करहनु में सीएम नीतीश जब जीविका दीदियों से मिल रहे थे, तब उनकी नजर न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण पर पड़ी। उन्होंने रवि एस नारायण को अपने पास बुलाया और कहा कि वो जीविका दीदियों के काम को दिखाएं, उनसे बात करें। सीएम ने कहा कि 2005 के बाद उनके किए हुए काम की बदौलत महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है और इस बदलाव को किसी भी महिला को देखकर समझा जा सकता है। यही है कितना अच्छा बोलती है। आए हुए आप लोगों को देखिए, सब लोगों का देखिए कि कैसा बढ़िया कपड़ा पहनती है, क्या अच्छा है, आप बोलती कितना है, चेहरा कितना सबका ठीक है। पहले क्या था जो हम लोगों ने पढ़ाया, तो इसीलिए इसको देख लीजिए इतना अच्छा। हम लोग जान करके करते हैं, हर बार देखते हैं, उनके लिए और कुछ और करना है विस्तार, हम लोग उसके लिए लगे रहते हैं। सीएम नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान सिवान में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम ने 700 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम का मुख्य कार्यक्रम मचकना पंचायत के करहनु गांव में था, जहां सीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर, खेल ग्राउंड, कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का भवन और मनरेगा तालाब सहित कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी। सिवान में उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास, कई योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया। सबसे पहले पचरुखी पहुंचे, पचरुखी के बाद उन्होंने करहनु गया और करहनु के बाद भैंसा खाला और उसके बाद आंध्र ढाला पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सिवान के लिए सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। सिवान में NH 227 से NH 531 के बीच बाईपास का निर्माण होगा। अंदरढाला से हुसैनगंज पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। सिसवन ढाला में ROB का निर्माण होगा। मैरवा में ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण होगा। भंडा पोखर जीरादेई पथ का चौड़ीकरण होगा। मांझी दरौली गुठनी पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। घाघरा नदी पर 2 पुलों के पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। सिवान में नए प्रेक्षागृह का निर्माण होगा। मौनिया बाबा मेला महाराज को राजकीय मेले का दर्जा मिलेगा। सीएम नीतीश ने सिवान के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सिवान को सीएम ने एक से बढ़कर एक तोहफा दिया। न्यूज 18 के लिए सिवान से रवि एस नारायण के साथ मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। गया से एक बड़ी खबर है। बाइक और एम्बुलेंस के बीच में टक्कर की खबर मिल रही है। देखिए, एम्बुलेंस और बाइक में आग लग गई। धू धू करके वहां पर दोनों जो गाड़ियां थी वो जलने लग गई। एम्बुलेंस चालक और खलासी बाहर निकले। बाइक सवार ने भी अपनी जान बचाई किसी तरीके से। पहाड़पुर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। ये देखिए ये तस्वीर, जहां पर एम्बुलेंस और बाइक के बीच में टक्कर होने के बाद में दोनों ही गाड़ी में आग लग गई। और आग लगने के बाद आप देखिए कि दोनों गाड़ी किस तरीके से जलती हुई दिखाई दे रही है। धू धू करके ये दोनों गाड़ियां जो हैं वो जलने लगी। एम्बुलेंस चालक और खलासी बाहर निकलते हैं अफरा तफरी में और अपनी जान बचाते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि बाइक सवार ने भी अपनी जान बचाई। पहाड़पुर मोड़ के पास ये हादसा हुआ है। ड्राइवर निकला था, भाग गया। वो बात करता अपना मालिक से। हम लोग गए थे, पहले गेट खोले थे, कोई आदमी ना निकाल रहे थे, तो बोला कि आदमी नहीं है। कौन सा गाड़ी था? एम्बुलेंस। दानापुर के फुलवारी शरीफ में अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया है। एनकाउंटर में एक SI भी घायल हो गए हैं और हाल ही के दिनों में बिहार में कई एनकाउंटर हुए हैं। एनकाउंटर के जरिए बिहार पुलिस ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अगर मारोगे तो मारे जाओगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की वो दहाड़। बिहार में अपराधी किसी भी कीमत पर नहीं बचे। जरूरत पड़े तो पुलिस को इनकाउंटर भी करना चाहिए। अब शायद ऐसे बयानों का असर जमीन पर दिखने भी लगा है। तभी तो दानापुर के फुलवारी शरीफ में अपराधी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जिसके बयान के उपरांत आगे कर रहे हैं। 9 से 10 की संख्या में आए अपराधी बड़ी लूट की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस को पहले ही भनक लग गई थी।
मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए अपराधियों के एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 2 अपराधी मारे गए जबकि एक एएसआई घायल है, जिनका नाम विवेक प्रसाद है, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। 2 मारे गए हैं और पिकअप वैन है उसका ड्राइवर पकड़ाया है। हमारा साथी जो है इंजर्ड है, लिवर में इंजरी है। नए डीजीपी विनय कुमार के पद संभालने के बाद पिछले 1 महीने में बिहार में ये तीसरा एनकाउंटर है। 13 दिसंबर 2024 को पटना के जगदलपुर थाना क्षेत्र के संजय नगर में एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में छपरा का कुख्यात अपराधी अजय राय मारा गया था। 4 जनवरी को पूर्णिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी सुशील मोची मारा गया और अब 6 जनवरी की रात पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में नालंदा के 2 अपराधी मारे गए। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था, मिट्टी में मिला देंगे। और फिर इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी में अपराधियों का क्या हाल है ये पूरा देश जानता है। हाल के दिनों में बिहार में हुए एनकाउंटर यहाँ के बदमाशों के लिए संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कस्टम विभाग ने गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिला तस्कर के पास से 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक बिड के साथ 1 किलो चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8.5 करोड़ बताई जा रही है। गिरफ्तार महिला थाईलैंड की रहने वाली है, जिसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। नशीले पदार्थ के साथ में महिला तस्कर भी अरेस्ट हुई है। 8.5 करोड़ का नशीला पदार्थ जब्त किया गया है। महिला तस्कर से भी पूछताछ जारी है। विभाग के अधिकारियों ने गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करीब 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड से हाइड्रोपोनिक गांजा कहते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए किलो होती है, तो 8.5 करोड़ की और इसके साथ 1 किलो का चरस। ये एक थाईलैंड के नागरिक से पकड़ा है और विभागीय कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद भीम सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 2 बार से ठगों की सरकार चल रही है। शीश महल बनाने वाली सरकार की विदाई तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस चुनाव घोषणा का स्वागत करते हैं। दिल्ली में बिहार के बहुत सारे लोग हैं। सारे लोगों ने मन बना लिया है कि 2 बार से जो ठगों की सरकार चल रही है, जो शीश महल बनाने वालों की सरकार चल रही है, उस सरकार की विदाई करना है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली को डबल इंजन की सरकार में बदलना है। दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया हारेंगे और बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है। कब तक खैर मनाएंगे केजरीवाल इस बार के चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे। वो अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। 3 लोगों का हारना एकदम तय है। आतिशी मरलीना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, ये तीनों विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। बिहार के युवाओं को टूरिस्ट वीजा पर कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और लाओस में भेजकर साइबर फ्रॉड का गलत काम कराया जा रहा है। युवाओं को साइबर ठगी का गोरख धंधा कराया जा रहा है। इसका विरोध करने पर उन्हें यातनाएं दी जा रही है। गृह विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गोपालगंज जिले के करीब 47 युवक अलग अलग देश में फंसे हुए हैं और इस पूरे खेल में पाकिस्तान और चीन के साइबर अपराधियों का हाथ होने की बात भी सामने आई है, जिसकी जांच ANI और NIA कर रही है और EOU की टीम भी कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
हाथ जोड़कर पीएम और सीएम से गुहार लगा रहे ये शख्स उन बेबस बच्चों के पिता हैं जो म्यांमार में साइबर अपराधियों के जाल में फंस गए हैं। बेटे और भतीजे को वतन वापसी कराने के लिए गुहार लगा रहे हैं। फतेहपुर गांव के रहने वाले रोशन अली का पुत्र वाहद रोशन और भतीजा मोहम्मद साउद अली को मॉल में काम करने के लिए पिछले साल थाईलैंड भेजा गया था। प्रयागराज के एजेंट सुरजीत कुमार यादव ने टूरिस्ट वीजा पर दोनों को थाईलैंड भेजा। एयरपोर्ट पर उतरते ही पाकिस्तान के एजेंट मुसीफ ने रिसीव किया और नदी के रास्ते मोटर बोट से म्यांमार पहुंचा दिया, जहां पर पहले पाकिस्तान, चीन, नेपाल और दूसरे देश के युवा साइबर फ्रॉड के धंधे में लगे हुए थे। आरोप है कि $7,000 में इन युवकों को एजेंट ने चीन और पाकिस्तान के साइबर अपराधियों को बेच दिया। थाईलैंड से इन लोगों को म्यांमार और लेकर एजेंट भेज दिया। एजेंट के नाम है नीरज कुमार यादव, जो प्रयागराज सिविल लाइन का रहने वाला है। 1,20,000 रुपया मांगा था, हमने भेज दिया उसको, और उसके बाद भी अभी बच्चे नहीं आए हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारे बच्चे को भारत लाने के लिए प्रयास करें। रोशन और साउद ने किसी तरीके से छिपकर एक वीडियो भी बनाया है और उसे भेजकर सरकार और प्रशासन से मदद के लिए गुहार लगाई है। युवकों ने वीडियो में लोकेशन भी दिखाया है। हमने का लड़का कमाए गोल बड़ा संत अर्जेंट ले जाकर बेच दिले बा। हाँ, तो हमने का लड़का न चाहिए, हमने का लड़का ले आकर दे देत लो, हमने का और कुछ का चाहिए। कहाँ लेकर गए हो? थाईलैंड। रोशन और साउद का मामला कोई पहला नहीं है। रोशन और वाहिद की तरह हथुआ थाना क्षेत्र का शुभम कुमार भी एजेंट के झांसे में आकर कंबोडिया जाकर फंस गया था। कंबोडिया में उसे साइबर फ्रॉड के काम में लगा दिया गया था। विरोध करने पर करंट के झटके दिए जा रहे थे। किसी तरीके से वो भागकर भारतीय दूतावास पहुंचा, जिसके बाद घर लौटा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 संवाददाता, गोपालगंज। पटना से बड़ी खबर देखिए।